हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री माधव एजुकेशन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मेंसुरेशन का टॉपिक, जो आपका ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज उसके दो क्वेश्चन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देर किए बिना अपना डिस्कशन जारी करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके समक्ष बोर्ड पर प्रस्तुत है। कह रहे हैं एक वृत्ताकार तालाब का व्यास 17.5 मीटर है। इसके अनुदिश बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। सर्रास ₹25 प्रति वर्ग मीटर की दर से पथ के निर्माण की लागत ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें बताया गया है जो पथ है, यहाँ तालाब है, वो तालाब कैसा है, वृत्ताकार है। तो हम इस तरह से बना सकते हैं। आपका ये है आपका तालाब, वृत्ताकार तालाब है। ये है आपका वृत्ताकार तालाब जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। ठीक है, यह है आपका, यहाँ लिख दिया हमने तालाब, वृत्ताकार तालाब है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। और यहाँ इसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है इस तरह से। ये स्टूडेंट्स रास्ता बना हुआ है आपका पथ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं पथ है ये आपका, और पथ की चौड़ाई कितनी है, पथ की चौड़ाई, पथ की जो चौड़ाई है आपकी वो है आपकी 2 मीटर। ये आपका दिया हुआ है कि इसके अनुदेश से बाहर की ओर 2 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। तो पथ की चौड़ाई कितनी है आपकी, 2 मीटर है। इस तरह से हमने लिख दिया है पथ की चौड़ाई 2 मीटर। यह तालाब है वृत्ताकार, इसकी त्रिज्या आर है। और इस तालाब को कह रहे हैं वैसे 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से ये जो पथ है इसके निर्माण की लागत ज्ञात करनी है। तो आपको यहाँ व्यास बताया गया है। इसका व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, अर्थात इधर यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगी आपकी, ये भी त्रिज्या होगी। और ये टोटल व्यास दिया है आपको 17.5 मीटर, 17.5 मीटर। इस तरह से ये आपका व्यास दिया है आपको, व्यास है आपका 17.5 मीटर, जो कि त्रिज्या का कितना होता है, दुगना। तो हम इसके माध्यम से त्रिज्या निकालेंगे पहले। और हमको दिया गया है कि ये जो पथ है ये स्टूडेंट जो पथ है आपका, आपको इस पथ के निर्माण, इसके पथ के निर्माण की लागत बतानी है। तो स्टूडेंट्स, आपको इस पथ के निर्माण की लागत निकालने के लिए पहले आपको ये एरिया निकालना पड़ेगा जो मैंने छायांकित किया है स्टूडेंट्स। अब इस एरिया को निकालने के लिए आपको क्या चाहिए कि आपको मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक आपकी त्रिज्या है, और ये पथ की चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है। तो यहाँ ये 2 मीटर जो है त्रिज्या में और ऐड हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का आपका। तो आपकी बाहरी त्रिज्या बन जाएगी, जिसको हम ले रहे हैं कैपिटल आर से। इसको यहाँ दिखा देते हैं, ये आपका स्मॉल आर, और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका कैपिटल आर। ये कैपिटल आर, और इसकी वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स, देखिएगा 17.5 मीटर ये आपका व्यास है। तो यहाँ जो आर है ये हो जाएगा स्मॉल आर प्लस 2, स्मॉल आर प्लस 2 मीटर, इतना हो जाएगा। क्योंकि हमारी जो यहाँ वृत्ताकार तालाब है, इसका केंद्र ये है, और यहाँ से यहाँ तक की आपकी त्रिज्या हो गई, आपकी तालाब की त्रिज्या, और इसमें 2 मीटर की ये चौड़ाई जोड़ देंगे तो आपकी यहाँ से लेकर ये वहाँ तक बन जाएगी, जिसमें इस कैपिटल आर से ले रहे हैं। जो बाहरी मतलब तालाब सहित जो वृत्ताकार पथ बन रहा है उसकी त्रिज्या को हम कैसे ले रहे हैं, कैपिटल आर से। और कैपिटल आर निकालेंगे तो स्मॉल आर में ये 2 मीटर जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इधर हल करते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, और यहाँ वृत्ताकार तालाब के लिए हेडिंग बना दे रहे हैं हम। यहाँ वृत्ताकार तालाब के लिए हम यहाँ वृत्ताकार तालाब में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ व्यास दिया हुआ है आपको, व्यास त्रिज्या का दुगना अर्थात 2r, ये r प्लस r, 2r बराबर कितना, 17.5 मीटर। स्टूडेंट्स, यहाँ हम निकालेंगे त्रिज्या, तो ये हो जाएगी आपकी त्रिज्या हो जाएगी इसकी r बराबर 17.5, और अपॉन में हो जाएगा कितना, 2, ये हो जाएगा मीटर में। इस तरह से और आगे बढ़ें तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा आपको 175, और बटे में हो जाएगा 20 मीटर। इसे आप काट सकते हैं, सरल कर सकते हैं, 5 से काट लें तो हो जाएगा ये 5, तो यह 15 हो जाएगा, तो यहाँ का 3, और यहाँ बचेगा 2, और ये 25, तो 5 पंजे 25, ऊपर 35 और नीचे 5 चौके 20। तो ये आ गया हमारा 35 बटे में 4 मीटर। ये आ गई हमारी त्रिज्या इसकी निकल के।
त्रिज्या आ गई हमारी 35/4 मीटर। और हमें क्या चाहिए, स्मॉल आर चाहिए, स्मॉल आर निकाल लिया। अब हम कैपिटल आर निकालेंगे तो हो जाएगा कैपिटल आर बराबर बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर है हमारी। और कैपिटल आर बराबर हमने बताया आपको स्मॉल आर +2 हो जाएगा। तो ये स्मॉल आर का वैल्यू कितना है आपका 35 और बटे में है आपका स्टूडेंट्स 4, तो ये 4 लगेगा, प्लस में कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ इसके नीचे एक मान के तिरछी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 35 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 43 और बटे में आ जाएगा आपका कितना 4। देखिए इस तरह से 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ इस तरह 4 दूनी 8 और 8 को जोड़ेंगे 35 में तो 35 और 43 और बटे में कितना रहेगा 4 ही रहेगा। तो ये आ गया आपका 43/4 मीटर। अब हमें चाहिए पथ का क्षेत्रफल, तो इसको इधर लिख ले रहे हैं पथ का क्षेत्रफल। यहाँ अभी तो आपको यहीं दिख रहा है तो कुछ यहाँ पथ का क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा स्टूडेंट्स जो बाहरी वाली त्रिज्या है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है स्टूडेंट्स पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमारे लिए हमें चाहिए बाहर ये पूरे वृत्त का, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए तो हम कैपिटल आर लगाएंगे तो हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और फिर इसमें से घटाएंगे हम इस अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल तो हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर वाले की त्रिज्या कितनी स्मॉल आर, बाहर वाले की कैपिटल आर थी। यहाँ पाई कॉमन कर लेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर और माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूला लगा देंगे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो आपका बीजगणित का फार्मूला है। तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाता है, ये पढ़ा है फार्मूला आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो दूसरे में क्या होता है ए माइनस बी। इस फार्मूले का हम यहाँ यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पथ का क्षेत्रफल बराबर ये पाई तो ऐसे ही आ जाएगा आपका और एक ब्रैकेट में हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दूसरे में हो जाएगा कैपिटल आर और माइनस स्मॉल आर। स्टूडेंट्स अब हम वैल्यू लगा लेंगे तो वैल्यू क्या है, कैपिटल आर की वैल्यू है हमारी 43/4, ये हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 और कैपिटल आर की वैल्यू 43 और बटे में 4 और प्लस में स्मॉल आर की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो है आपकी ये देखिएगा 35/4, तो हो जाएगा 35 और बटे में 4 और दूसरे ब्रैकेट में 43/4 और माइनस 35/4। इस तरह से आगे बढ़ें तो हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई, देखिएगा हर समान है तो पहले ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, हर समान है 4 ऐसे आ जाएगा, 35 में 43 को जोड़ लेंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 5 और 3 हो जाएगा 8 और ये 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, ये हो गया आपका 78। और यहाँ मल्टीप्लाई में ये दूसरा ब्रैकेट जो है यहाँ देखिए यहाँ भी हर समान है तो ये भी एक बार लिख लेंगे तो यार 43 में से 35 घटा देंगे, तो जब 43 में से 35 घटाओगे आप तो आपका निकल के आएगा 8। ये 13 में से 5 गए तो कितना बचेगा 8, यहाँ रह 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। अब इस तरह से हमने इसको आगे हल कर लिया है। अब हम यहाँ इसे काटना चाहें तो ये कट तो सकता नहीं 7 से, ठीक है, लेकिन इससे 4 से इसे काट सकते हैं, 4 दूनी 8, यहाँ गया दूनी का 2 और इसे काट सकते हैं 2 से काटें तो हो जाएगा 2 दूनी और यहाँ काटेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 एकम और इस वाले 2 से ये कट जाएगा कितना 78 कट जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 2 3 6 और यहाँ बचेगा आपका 1 2 नेम 18, ये आ गया 39। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा आंसर क्या आया, ऊपर 11 और बटे गुणे में आया ऊपर 39 और यहाँ गुणे में कितना बचा आपका 2 और बटे में कितना आया आपका यहाँ बचा 7। इस तरह से ये आया आपका पथ का क्षेत्रफल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये है हमारा पथ का क्षेत्रफल। मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ हम कर लेंगे तो यह देखिएगा यहाँ करेंगे हम कितने से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा आपका 78, 39 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा आपका 78 और यहाँ कितना बचेगा गुणे में 11 और बटे में कितना है 7, फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11 8 88 के 8 हासिल हो जाएगा आपका 8 और यहाँ 11 7 77 और जब 77 में क्या जोड़ेंगे आप, यहाँ 77 में जोड़ना है आपको 8 तो 77 में 8 जोड़ोगे तो 8 और 7 15 का 5, ये हो जाएगा आपका 85, कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा और बटे में कितना है 7। तो ये आपका यहाँ आया क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल आया निकल के 858/7 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमने पथ का क्षेत्रफल निकाल लिया है और हमें निकालना क्या है, पथ की निर्माण की, मतलब जो पथ को बनाने में जो खर्चा हो रहा है निर्माण लागत निकालनी है तो वो किस हिसाब से निकालनी है, रेस 25 रुपया के हिसाब से निकालनी है स्टूडेंट्स। तो यहाँ देखिएगा हम लिखेंगे चूँकि 1 मीटर स्क्वायर पथ के निर्माण की लागत जो है वो आपकी रेस 25 है, कितनी है रेस 25 और आपके पास कितना है 858/7, तो हम लिख लेंगे इसलिए 858 और बटे में 7 मीटर स्क्वायर पथ के निर्माण की लागत ये हो जाएगा हमारा रेस 25
और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 858/7। यहाँ आ जाएगा आपका 858 और बटे में हो जाएगा आपका 7। ये इतना आपका आएगा निकल के। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 की 858 से, उसे 7 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स 21,450/7, क्योंकि आपने गुणा करी थी 25 अट्ठे 200 का सिपर हासिल 20 और फिर 25 से पंजे 125 और 20 हासिल का 145 का 5 हासिल हुए कितने 14 और 25 अट्ठे 200, 200 में 14 जोड़ेंगे तो 214 हो जाएगा और बटे में कितना आपका 7। अब आप इस 7 से डिवाइड करिएगा 21,450 को और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए डिवाइड करके यहाँ दिखा दे रहे हैं हम आपके लिए, नीचे दिखेगा नहीं कितना है, हमें 7 से डिवाइड करना है 21,450 को। 21,450 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7 या 21, तो यहाँ का 3 आ जाएगा, यहाँ बच के यहाँ उतारेंगे हम 4, तो पाड़ा नहीं पड़ा जाएगा, फिर दो संख्या एक साथ उतारते हैं, 0 बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका कितना 45, तो जाएगा 7 से डिवाइड करेंगे आप इसको तो हो जाएगा 7 छंग 42, तो 7 छंग 42 यहाँ छंग के 6 आ जाएंगे, फिर बचेगा आपका 3, उतारेंगे 0, ये हो जाएगा आपका 7 चौके 28, चौके का 4, यहाँ 28 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 2 बचेगा और फिर 0 लगा लेंगे तो यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये हो जाएगा 7 दूनी 14, दूनी का 2 और 14 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका, बचेगा यहाँ 6 लगाएंगे 0, 7 अट्ठे 56, अट्ठे का 8, तो आपका आंसर आया 3,064.28। तो इस तरह से आपकी जो लागत है वो आ गई रैस 3,064.3। फ्रेंड्स देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके समक्ष है। इसमें कह रहे हैं कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि ये कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। ठीक है, आपको बताना है कि कार का प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर लगाता है। हम मान ले रहे हैं इसको, यहाँ क्वेश्चन नंबर है आपका 2। मान लिया, माना कार का प्रत्येक पहिया, कार का प्रत्येक पहिया 10 मिनट में n चक्कर लगाता है, n चक्कर लगाता है। हमें अब यही n का मान निकाल के देना है। ठीक है, पूछ रहे थे कार का प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितने चक्कर लगाता है। प्रश्न में अब दिया हुआ है कार की चाल दी हुई है और प्रत्येक पहिए का व्यास दिया हुआ है। तो प्रत्येक पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार, तो हम हेडिंग बना दे रहे हैं वृत्ताकार पहिए के लिए। पहले लिख लीजिएगा कार की चाल। तो कार की चाल जो है आपकी, कार की चाल है स्टूडेंट्स आपकी 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इसको बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो हो जाएगा 66 मल्टीप्लाई बाई 5/18 और ये हो गया आपका मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ऐसे काटें तो हो जाएगा 6 3 18, 3 के 3, ये हो जाएगा आपका 3 से 6 से काटेंगे तो हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 11, क्या हो जाएगा 11 पंजे 55 और बटे में आ गया आपका 3 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड ये आपकी स्पीड आ गई निकल के। आपको टाइम दिया है समय, जो समय है स्टूडेंट्स वो है आपका 10 मिनट। कितना है 10 मिनट, और 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 10 गुणा 60 सेकंड। अब हम निकालेंगे कि 10 मिनट में चली गई दूरी निकालें तो हो जाएगा, आपने पढ़ा है दूरी बराबर क्या हो जाता है, सूत्र फार्मूला पढ़ा है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय। चाल गुणे में समय स्टूडेंट्स, चाल गुणे में समय। चाल कितनी है आपकी है 55 और बटे में 3, यह है मीटर प्रति सेकंड, मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा आपका 10 गुणे में 60 और ये हो जाएगा सेकंड। स्टूडेंट सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 3 से काटेंगे, यहाँ 3 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 20 को 60 को काटा तो 20 आ जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 0 ऐसे लग जाएगा। अब कितना आया आपका यहाँ बचा 55 और गुणे में ये बचा 20 की 10 से गुणा करो तो 20 ढाई 200 और ये बचेगा मीटर, इतने मीटर। अब यहाँ गुणा कर लें हम तो हो जाएगा 55 दूनी 110 हो जाएगा, 2 0 पहले से हैं तो आ गया 11,000 मीटर। मतलब जो कार होगी वो 10 मिनट में 11,000 मीटर दूरी चलेगी, अर्थात कार का प्रत्येक पहिया जो है 10 मिनट में 11,000 मीटर दूरी चलेगा। तो इस ये आ गई कुल दूरी। अब हम कार का जो प्रत्येक पहिया है वो प्रत्येक इनके एक चक्कर में जो दूरी चलेगा वो अपनी परिधि के बराबर चलेगा स्टूडेंट्स। तो आइए यहाँ निकालेंगे। देखिए पहिया कैसा होता है आपका, वृत्ताकार होता है इस तरह से। तो मानते हैं ये पहिया है, इसकी त्रिज्या क्या है r है, तो इसकी जो एक चक्कर में चली गई दूरी होगी वो होगी 2πr हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ये निकालना है 2πr की वैल्यू। तो लिखेंगे प्रत्येक पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, प्रत्येक पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी स्टूडेंट्स ये हो जाएगी आपकी 2πr। अब 2πr हो जाएगी तो आपको r की वैल्यू पता है, निकाल सकते हो क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, इसका व्यास दिया है। तो यहाँ लिखेंगे हम यहाँ 2πr के लिए 2 और इनटू में क्या हो जाएगा 22/7 और r का मान कितना हो जाएगा, ये व्यास है 80 तो r हो जाएगा आपका 40। लेकिन ये स्टूडेंट सेंटीमीटर में है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 22/7 और हो जाएगा 40/100, ये हो जाएगा मीटर में हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स से काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, या काटें 2 से तो हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और हो जाएगा 2 पंजे 10
आगे बढ़ें तो आ जाएगा आपका ये जो दूरी है आ जाएगी आपकी 2 और गुणे में आ गया आपका 22 और बटे में 7 और ऊपर क्या है गुणे में 2 और बटे में 5। इनकी गुणा कर लेंगे आप तो ये हो जाएगी आपकी, देखिए आप इनके 2 दूनी 4 और 4 की 22 से करोगे तो हो जाएगा 22 चौके 88 और बटे में हो जाएगा 7 पंजे 35। तो एक चक्कर में जो चली गई दूरी है वो आपकी 88 बटे में 35 मीटर आ जाएगी स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, हमें इससे डिवाइड करना है किसको, तो ये है पहिए, प्रत्येक पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी आई आपकी 88 बटा 35 मीटर और प्रत्येक पहिए द्वारा चली गई कुल दूरी है आपकी 11,000 मीटर। तो हाँ, हम इस कुल दूरी को एक चक्कर में चली गई दूरी से भाग कर देंगे और चक्करों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो एन बराबर हो जाएगा 11,000 और बटे में हो जाएगा 88 और ये देखिए जब भाग करेंगे तो जो बटे का 35 है वो कौन चला जाएगा आपका गुणे में चला जाएगा ऊपर। इस तरह से हम काट देंगे, इसे यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा 22 चौके 88, 22 चौके 88, चौका के 4, ये हो जाएगा 22 पंजे 110, पंजे का 5, ये 2 जीरो बचे। इस तरह से आप 4 से काटेंगे किसको 500 को तो ये कट जाएगा 125 बार में, तो ये आ गया 125। तो एन बराबर आया स्टूडेंट्स हमारा 125 और गुणे में 35। अब 125 की 35 से गुणा कर लेंगे आप, आपका आंसर आ जाएगा 35 पंजे होते हैं 175, 175 का आ जाएगा 5, हासिल हुए 17 और 35 दूनी 70, 70 और 17 87, 87 का 7 हो जाएगा, हासिल 8, 35 से कम 35 और 8 43। तो चक्रों की संख्या जो है आपकी एन बराबर आ गई 4375 चक्कर। इस तरह से हमारा ये सवाल जो है कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। मैं आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, आगे के क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।